टू हमेशा अपने साथ इन्फिनेटिव लेता है। टू के बाद क्या आता है? वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर टू और बी आ गया तो इसका मतलब वो वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्योंकि ये एक्टिव को दर्शाता है, ये पैसिव को दर्शाता है। ठीक, ये पैसिव है। लेकिन टू के साथ तभी वर्ब बनाता है जब वो एडजेक्टिव के साथ ना हो, जब वो वर्ब के साथ ना हो, जब वो इडियम फ्रेज के साथ ना हो तब। जैसे विथ अ व्यू टू, अकस्टम टू, इसके बाद अगर आए तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, विथ अ व्यू टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, ये सब जो है ना इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म करते हैं। लेकिन तुलना अगर करते हैं तो करते हैं मोर देन यू या फिर रादर देन मी, इस तरह बोलते हैं। देन के बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। अब यहाँ है ना, तो एंड क्या है? ये कंजक्शन का मतलब जोड़ने का काम किया करता है, और ये एक तराजू, एक तरह से समझ लीजिए आप कि क्या है, ये तराजू है। अगर बीच में एंड है तो आगे वर्ब वन ही आना चाहिए, अगर ये वर्ब टू है तो आगे वर्ब टू ही आना चाहिए, थ्री है तो थ्री, फोर है तो फोर, अगर सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन तो प्लूरल नाउन। क्लोज पैसेज सब प्रीवियस ईयर का ही है, और ये प्रीवियस ईयर का पैसेज हम बार बार छोटा लिया करते हैं, हम हर बार बोलते हैं कि क्योंकि जगह इसमें कम होता है। लेकिन आप ये चीज देखिएगा कि इसमें कंटेंट क्या है, पैसेज कौन सा है, कितना आसान है, कौन टफ है, इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कंटेंट कैसा। आप पिछले का क्लोज पैसेज आप देख सकते हैं, पीछे जो क्लोज पैसेज हम दिए हैं, अभी शायद 13 या 14वां सीरीज होगा पैसेज का, आप पूरा ग्रामर सीख सकते हैं इस क्लोज पैसेज से। ठीक है, आप अगर पेपर नहीं पढ़ना चाहते हैं, पेपर होता है टफ, है, हम भी डेली पढ़ते हैं, लेकिन हमको लगता है 2 एडिटोरियल में मतलब सप्ताह दिन पढ़ते हैं, सप्ताह दिन में मात्र 5 दिन या 4 दिन ऐसा होता है जिसमें समझ में आता है, 3 दिन एडिटोरियल समझ में ही नहीं आता हमको, है ना, लास्ट में वही फिर ट्रांसलेशन का सहारा लेना पड़ता है। तो आप देखिए इसमें धीरे धीरे बच्चे का कहानी से लेकर के धीरे 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 सीख करके ऊपर चलेंगे। तो पढ़ते हैं डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म। अब डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म, डांस का मतलब तो सब जानते हैं नृत्य होता है। एज एन कैसा रूप में बता रहा है, कैसा रूप में? आर्टिस्टिक फॉर्म में। आर्टिस्टिक का मतलब होता है, आर्ट मतलब क्या होता है? कला, और आर्टिस्टिक अगर लग गया तो इसका मतलब कलात्मक रूप। अब यहाँ जो प्रयोग हुआ है वो आर्टिकल का प्रयोग है। आर्टिकल मतलब होता है, इसको बोलते हैं डिटरमिनर, यानी कि आर्टिकल कितना होता है कि ए होता है, एक एन होता है और एक द होता है। ए और एन जो है वो अनिश्चित है, यानी कि कहने का मतलब, और द जो है वो निश्चित है। ये इंडेफिनिट इसको बोलते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, ए और एन को, और द को डिफिनिट आर्टिकल। इसको इंडेफिनिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडेफिनिट चीजों को बताता है। जैसे पक्षी उड़ती है तो खाली यहाँ का पक्षी नहीं बल्कि दुनिया की सारी पक्षियां उड़ती है, इसलिए ए और एन का लगाते हैं। लेकिन अगर बोलते हैं द ताजमहल, इसका मतलब वो डिफिनिट है, निश्चित है। ठीक, जैसे बोला गाय दूध देती है तो सबका गाय दूध देती है, वहां ए और एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर बोले गाय दूध दे रही है तो हम किसी चीज को डिनोट करके बता रहे हैं, तब वहां निश्चित करते रहे द, क्योंकि दे रही है, इस समय सब दुनिया का गाय का दूध नहीं दे रही है, हम निश्चित कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चीज देख करके बोले वो निश्चित है, दा लगेगा। सबसे शॉर्टकट ट्रिक, जो देख करके बोल रहे हैं ना, पक्षियां उड़ती है, ठीक है, ए और एन लगेगा। लेकिन अगर पक्षियां उड़ रही है, इसका मतलब देख रहे तब तो कह रहे हैं कि पक्षियां उड़ रही है, तो इसका मतलब दा लगेगा। ठीक है, तो ये हुआ डिफिनिट, ये हुआ सॉरी, ये हुआ इनडिफिनिट, ये डिफिनिट। अगर इसके बाद ये ध्यान से समझिएगा, आगे क्लोज पैसेज में काम देने वाला है। अगर इसके बाद एक वर्ड है तो वो हमारा नाउन होता है। अगर इसमें 2 वर्ड है तो पहला जो होता है वो एडजेक्टिव हो जाता है और दूसरा नाउन हो जाता है। अगर 3 वर्ड है तो पहला एडवर्ब हो जाता है, दूसरा एडजेक्टिव हो जाता है और तीसरा नाउन हो जाता है। अगर 4 वर्ड है तो चौथा को कोई भी काउंट हम इसका नहीं किया करते हैं। ठीक, आगे आप बोलिएगा हर बार यही वीडियो क्यों बताते हैं? क्योंकि ये इससे बहुत कारगर साबित होने वाला है। हर बार इसलिए बताते हैं दिमाग में रहे। ठीक, क्योंकि हम लोग ऐसा इंसान है कि थोड़ा याद करने में या फिर रटने में थोड़ा भी कमजोर होते हैं, रटते भूला जाते हैं। डेली डेली आपको रिकॉल कराते रहेंगे, रिकॉल के साथ वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, रिकॉल के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है। तो हम बार बार ऐसे रिकॉल करेंगे, बार बार बोलेंगे, आप याद कीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा ये सब चीज। ठीक है, रिकॉल के बाद वर्ब फॉर्म आपको जब याद हो, याद होना का इंग्लिश क्या होता है? रिमेम्बरिंग करना, याद करना। रिमेंबर के साथ भी वर्ब का चौथा फॉर्म आया करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हो गया अब एन आर्टिस्टिक फॉर्म। अब एक कलात्मक रूप है। अब सवाल है कि यहाँ तो एक ही वर्ड है आर्टिकल के बाद, तो ये नाउन हो गया? हाँ हो गया, 100% नाउन। तो डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म, कलात्मक रूप में जो डांस है, डांस फॉर्म ऑफ किसका? अब यहां बोलते हैं सक्सेशन का मतलब था आगे आने वाला, आगे आने वाला सक्सेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तराधिकारी मेरा ये रहेगा वो। आगे सजेशन तो होगा नहीं, सजेशन है एक्सट्रीमली ओल्ड। इसका जो डांस का जो कलात्मक रूप है वो सजेशन करता है कुछ ना, नहीं करेगा। क्रिएटिंग उत्पन्न करेगा। और सबसे पहला ठीक है प्रीपोजिशन, एक और ये ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन। ऑफ हमारा
प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो आने वाला वर्ब होता है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। अब यहां सवाल कि ये तो गलत हो गया क्योंकि सजेशन हमको डांस दे नहीं सकता है और सक्सेशन उत्तराधिकारी कुछ तो हो नहीं सकता है। तो मेरा जो सवाल बचा वो क्रिएटिंग बचा और एक्सप्रेशन बचा। और जब एक्सप्रेशन क्रिएटिंग बचा तो हम बताएं कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो रहता है वर्ब फॉर आईएनजी फॉर्म में होता है। अब आप लोग यही सोचिएगा कि साला ऑफ है यानी प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन है तो फिर यहाँ क्रिएटिंग है, ये तो सही होना चाहिए। लेकिन अगर एक बार ध्यान से इसको पढ़ें तो कह रहा है कि डांस का जो कलात्मक रूप है वो क्रिएटिंग इज एक्सट्रीमली ओल्ड, जो क्रिएट हो रहा है वो बहुत पुराना है। क्रिएट होता बहुत पुराना नहीं। सबसे पहले यहां ये दोनों का समझने का बात है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कलात्मक, एक्सप्रेशन का मतलब होता है कलात्मक, और क्रिएट का मतलब किसी चीज को क्रिएट करना, किसी चीज का निर्माण करना, क्रिएट। तो यहां कोई निर्माण करने का बात नहीं है, समझते हैं कैसे नहीं है। डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म, डांस की जो कलात्मक रूप है उसकी अभिव्यक्ति बहुत पुराना है, उसकी क्रिएट करना निर्माण बहुत पुराना। निर्माण है क्या? डांस को निर्माण किया नहीं, वो तो अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? जिसको हम दिखा सकते हैं। हम नाच रहे था ऐसे ऐसे नाच रहे, इसका मतलब मेरा अभिव्यक्ति देखो तुम लोग, हम बोल रहे मेरा अभिव्यक्ति है? तो वहां क्रिएट नहीं करे, निर्माण नहीं करना है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब फॉर है तो ये मार्केट नहीं निकल जाना है, क्योंकि इसका मतलब होता है कोई चीज का निर्माण किया, बनाना। तो यहां बचा क्या? एक्सप्रेशन। तो डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म, डांस जो एक कलात्मक रूप है, किसका कलात्मक रूप है? अभिव्यक्ति इज एक्सट्रीमली ओल्ड, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है, यह बहुत पुराना है। किसका? डांस के कलात्मक रूप का। डांस के कलात्मक रूप का ये अभिव्यक्ति जो है बहुत पुराना है, जो अभिव्यक्ति होते आया है कि क्या नियम से करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत पुराना है। अब सवाल यहाँ इज, अब सवाल है कि साला हम जब जब पढ़ते तब तब बोलते हैं कि इज के बाद हमेशा जब आता है तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, और ये हमेशा एक्टिव पैसिव को, एक्टिव वॉइस को दर्शाता है। लेकिन अगर इज के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म आ जाता है तो इसका मतलब वो पैसिव का दर्शाता है। ना यहाँ इज का आईएनजी फॉर्म आ गया और ना ही कुछ फॉर्म अगर कोई ना हो तो समझ जाना है कि इसमें अधिकतर बता रहे हैं, हमेशा नहीं, अधिकतर एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है या फिर एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर ना रहे वर्ब तब। तो यह एक्सट्रीमली ओल्ड है, ये एडजेक्टिव है। अधिकतर एलवाई वो इंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब हुआ करता है। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है? बहुत पुराना है। कैसा है? बहुत पुराना है। ठीक, आगे तो इज एक्सट्रीमली ओल्ड, बहुत क्या है? पुराना है। आगे एविडेंस मतलब होता है सबूत। एविडेंस का मतलब क्या होता है? सबूत। ऑफ हमारा क्या है? प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला वर्ब कैसा होता है? आईएनजी फॉर्म में होता है। लेकिन यहाँ सवाल है कि यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि डांस यहाँ वर्ब के फॉर्म में नहीं बल्कि कोई नाउन या फिर कोई ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए डांस है। नहीं तो वर्ब के रूप में अगर होता तो डांसिंग होता, लेकिन यहाँ ये वर्ब के रूप में नहीं है। बोले एविडेंस ऑफ डांस, डांस का जो पुख्ता सबूत है, डांस का जो प्रमाण है। एज कैसा है? अब अभी हम बताए, जब हम आर्टिकल बता रहे थे, ये क्या है मेरा? आर्टिकल। हम बोले थे कि आर्टिकल के बाद अगर एक वस्तु है वो नाउन है। आर्टिकल के बाद अगर दो वस्तु है तो पहला एडजेक्टिव है दूसरा नाउन है। आर्टिकल के बाद तीन वस्तु है तो फिर एडवर्ब है, एडजेक्टिव है और नाउन है। तो अब सवाल आ गया कि हमको आर्टिकल के बाद एक वस्तु चाहिए, और जब एक वस्तु चाहिए तो आगे तो फॉर्म तो कोई वर्ड फॉर्म है, मतलब ये रूप है, यहाँ तो एक ही वर्ड होगा। और जब एक वर्ड होगा इसका मतलब हमको नाउन ढूंढना होगा, तो आगे आर्टिकल के बाद नाउन आना चाहिए। हमको वर्ड मीनिंग पता है या नहीं पता है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आगे आने वाला क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। अब ढूंढते एक नाउन क्या है? क्रिएटिंग क्या है? ये वर्ब है। ये तो होने से रहा, ये तो वर्ब है क्योंकि हमको चाहिए नाउन, और यहाँ वर्ब दिया हुआ, ये गलत हो गया। क्रिएटेड, ये भी वर्ब है, ये भी गलत हो गया। क्रिएट्स वर्ब का पांचवा फॉर्म है, ये भी गलत हो गया। मतलब ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो हमारा एक नाउन बच जाता है क्रिएटिव, मतलब रचनात्मक रूप जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब का फॉर्म था, सब खत्म हो गया क्योंकि आर्टिकल के बाद अभी बताए कि आर्टिकल के बाद नाउन लगता है, तो नाउन लगा दिए। तो एविडेंस ऑफ डांस जो नृत्य का प्रमाण है, एज अ क्रिएटिव फॉर्म, रचनात्मक जो रूप है, अवेलेबल है, इज अवेलेबल, इज अवेलेबल, क्या है यहाँ? अवेलेबल है। इन एंशिएंट लिटरेरी टेक्स्ट, एंशिएंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन, लिटरेरी मतलब साहित्य, और टेक्स्ट का मतलब ग्रंथ। तो कहां पर इसका फॉर्म अवेलेबल है? तो साहित्य ग्रंथ में उपलब्ध है, पेंटिंग चित्रकला में उपलब्ध है, एंड स्कल्पचर और मूर्तिकला में उपलब्ध है। तो ये स्कल्पचर का मतलब लिख लीजिएगा आप, मूर्तिकला, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रहे, इसका मतलब मूर्तिकला, इसका मतलब पेंटिंग है, चित्रकला, और लिटरेरी टेक्स्ट से मतलब होता है साहित्यिक ग्रंथ। टेक्स्ट का मतलब होता है, टेक्स्ट मतलब ग्रंथ, और लिटरेरी मतलब साहित्य, एंशिएंट मतलब प्राचीन। ठीक, तो ये कहां पे अवेलेबल है? इज अवेलेबल इन क्या है? प्रीपोजिशन। वर्ब आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म, और वर्ब नहीं आया तो फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा या नाउन आएगा। ठीक, तो इन एंशिएंट लिटरेरी टेक्स्ट,
पेंटिंग एंड स्कल्पचर। अब ये एंड क्या है, हमेशा जोड़ने का काम किया करता है एंड दो चीजों को, और वो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए। एंड के साथ कभी भी नॉट नहीं लगता है, ठीक है। दो चीजों में से अगर कोई को नहीं बताना हो तो राइदर का प्रयोग करते हैं, एंड का नहीं, है ना। तो एंड क्या है, ये कंजक्शन का मतलब जोड़ने का काम किया करता है। और ये एक तराजू, एक तरह से समझ लीजिए आपकी क्या है, ये तराजू है। मतलब एंड के पहले अगर वर्ब वन है, अगर बीच में एंड है तो आगे वर्ब वन ही आना चाहिए। अगर ये वर्ब टू है तो आगे वर्ब टू ही आना चाहिए। थ्री है तो थ्री, फोर है तो फोर, अगर सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन तो प्लूरल नाउन, ऐसा आना चाहिए। तो एंड जो है हमेशा बराबर की स्थिति में रखता है सभी चीजों को। आगे बढ़े, हो गया। अब तीसरा ऑप्शन में भरते हैं। तीसरा ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ, बोला है कि ऑफ द डांस फॉर्म्स, ऑफ द डांस फॉर्म्स मतलब बहुत सारे डांस फॉर्म्स का बात हो रहा। अब सवाल यहाँ की मोर तो कंपैरेटिव डिग्री है, मोर कंपैरेटिव डिग्री है, या अधिकतर तुलना करने में बात करते हैं। मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री। और मोर जब कंपैरेटिव डिग्री में है तो इसका तुलना करने में बात करते हैं। लेकिन तुलना अगर करते हैं तो करते हैं मोर देन यू, या फिर रादर देन मी, इस तरह बोलते हैं, देन लगाते हैं। तो यहाँ मोर का प्रयोग नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है और हम किसी की तुलना यहाँ पर देन लगा करके नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन मेरा कट गया, ठीक। अब एनी, एनी हमेशा नेगेटिव फॉर्म में प्रयोग होता है, यानी कि जब नॉट रहता है तो एनी लगता है। नॉट जब नेगेटिव सेंटेंस हो उसमें एनी लगता है। अब देखिए क्या एनी का नॉट है क्या, तो ऑफ द डांस फॉर्म ट्रेस देयर रूट्स, कहीं भी नॉट का ऐसा कोई नेगेटिव सेंस है ही नहीं, इसका कोई नेगेटिव सेंस नहीं है। तो ये भी क्या हो गया, कट गया। अब बच्चा मच और मेनी। अब इसमें हो सकता है कि मच ऑफ द डांस फॉर्म्स और मेनी ऑफ द डांस फॉर्म्स। अब यहां फंस सकते हैं कि क्या है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम बताते हैं कि ये जो मेनी है ये हमारा लगता है काउंटेबल में, काउंटेबल में। और ये जो मच है वो लगता है हमारा अनकाउंटेबल में। मतलब मच जिसको हम नहीं गिन सकते हैं और मेनी जिसको गिन सकते हैं। मच जिसको नहीं गिन सकते हैं और मेनी जिसको गिन सकते हैं। और यहां बोला है डांस का बहुत सारा ऐसा फॉर्म्स है। क्या डांस के फॉर्म को नहीं गिन सकते हैं? तो फिर नाम कैसे देता है ये ब्रेक डांस है? नाम कैसे देता है कि ये हिप हॉप है? नाम तो देता है। तो इसका मतलब डांस का बहुत सारा फॉर्म है और हम उसको गिन सकते हैं। जब गिन सकते हैं तो इसका मतलब मच तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मच तो अनकाउंटेबल में आता है। तो फिर आना चाहिए मेनी, मेनी। तो इसका मतलब ये भी खत्म हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा, मेनी। थोड़ा सा मेनी का कहानी और समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम बोले ग्रामर इसमें ज्यादा रहेगा, क्लोज फेसेस का इसमें जो वैल्यू होता है बहुत कम होता है। मेनी, ये तो समझ गए कि ये काउंटेबल के साथ लगता है, ठीक। और मेनी के बाद अगर कोई नाउन आया है तो वो प्लूरल फॉर्म में आएगा। मेनी पेन्स, मेनी बुक्स, ऐसा। लेकिन अगर मेनी के बाद आर्टिकल ए लगा है तो आगे आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, मेनी या पेन, मेनी या पेन, मेनी या बुक। लेकिन अगर आ पहले लग गया, आ ग्रेट मेनी, आ ग्रेट मेनी लग गया, तो फिर से आगे आने वाला क्या होगा, प्लूरल होगा, आ ग्रेट मेनी, ठीक। तो ये तीनों फॉर्म याद रखेगा। मेनी किसके साथ लगता है, काउंटेबल के साथ। मच अनकाउंटेबल के साथ। मेनी जो है वो अगर खाली मेनी छुछे मेनी है तो प्लूरल आएगा। अगर मेनी के बाद आर्टिकल ए है तो सिंगुलर लगेगा। अगर आ ग्रेट मेनी है तब भी प्लूरल। खाली एक चीज याद रखिएगा, अगर आ लगा तो सिंगुलर। आ किसको बता रहा है, एक को, ऐसे याद रखते हैं। आ किसको बताता है, एक को, और एक को बता रहे सिंगुलर। और बाकी मेनी के बाद प्लूरल, मेनी के बाद प्लूरल, इधर कुछ हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, बेहतर रह जाए सब, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कहां गया, तो ये ऑप्शन छटा गया। तो यहां क्या हो गया, मेनी ऑफ द डांस फॉर्म्स। अब ऑफ द के बाद जो नाउन आता है अधिकतर प्लूरल फॉर्म में आता है। तो देखिए ऑफ द के बाद नाउन कैसा है, प्लूरल फॉर्म में है। ऑफ द डांस फॉर्म्स, बहुत सारे डांस का प्रकार का बात कर रहे हैं हम। तो मेनी ऑफ द डांस फॉर्म्स, मेनी ऑफ द डांस फॉर्म्स देयर रूट, मतलब उनके रूट्स मतलब क्या, जड़े, है ना। मेनी ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स, मतलब ट्रेस का मतलब होता है पता लगना। लिख लीजिएगा, ट्रेस मतलब पता लगना, पता लगाना, पता चलना, ऐसा। देयर रूट्स, उनकी जड़ें जो है। टू द, अब ये टू क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, लेकिन यहां प्रीपोजिशन का काम नहीं कर रहा है, ये रूट्स टू द आगे बता रहा है। एक मिनट समझते हैं। टू जो है ना, टू के बाद जो हमेशा आता है वो वर्ब का पहला फॉर्म आता है। टू हमेशा अपने साथ इंफिनिटिव लेता है। टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। लेकिन अगर टू और बी आ गया तो इसका मतलब वो वर्ब का तीसरा फॉर्म, क्योंकि ये एक्टिव को दर्शाता है, ये पेसिव को दर्शाता है, ठीक। ये पेसिव है। लेकिन टू के साथ तभी वर्ब बनाता है जब वो एडजेक्टिव के साथ ना हो, जब वो वर्ब के साथ ना हो, जब वो इडियम फ्रेज के साथ ना हो, तब। जैसे विथ अ व्यू टू, अकस्टम टू, इसके बाद अगर आए तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। विथ अ व्यू टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, प्रोन टू, ये सब जो है ना इसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा। आगे तो हम क्या बोले कि
मेनी ऑफ द डांस फॉर्म्स, बहुत सारा जो डांस फॉर्म्स है उससे पता चला कि देयर रूट्स, उनकी जो रूट्स है, जड़े है, टू द, अब टू द क्या, प्रोसीजर मतलब प्रक्रिया, इसका मूवमेंट की प्रक्रिया देख लेते हैं। टेक्निक्स, तकनीक। अच्छा, ये जो मूवमेंट कोडिफाइड है, कोडिफाइड का मतलब होता है बंद कर देना। कोडिफाइड मतलब बंद करना, मतलब बंद करना मन नहीं, कंपाइल कर देना। कोडिफाइड का मतलब होता है कंपाइल करना, जमा करना, संहिता बंद कर देना, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो देयर रूट्स टू द, अब दा है और दा के बाद हम बोले कि आने वाला क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। तो यहां नाउन, नाउन तो हालांकि टेक्निक्स भी है, कैपेसिटी भी है, क्षमता। आगे, अच्छा प्रोसीजर क्यों नहीं होगा? प्रोसीजर का मतलब होता है प्रक्रिया। प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया। तो ऑफ द डांस फॉर्म्स ट्रेस देयर रूट्स, उनकी जड़ों को पता करता है, टू द प्रोसीजर ऑफ मूवमेंट कोडिफाइड, मतलब उसकी प्रक्रिया का संहिता बंद करता है, मूवमेंट करता है नहीं। टेक्निक्स, हाँ, उनके तकनीक को, डांस के तकनीकों को क्या करता है, संहिता बंद करता है। कैपेसिटी नहीं, क्षमता नहीं। क्षमता किसका होता है? कोई भी नाच सकता है, 60 साल का बुढ़ी भी नाच लेती है, उसमें कैपेसिटी क्या? उसके बाद डिलीवरी तो होता है ना, डिलीवरी का मतलब बांटना, वितरण करना है ना, फ्लिपकार्ट से ले तोर बप्पा को तोर मैया के लो, तो वो डिलीवरी वाला है। तो यहां होगा टेक्निक्स। क्या हो जाएगा? टेक्निक्स। तो क्या होगा यहाँ आंसर कि देयर रूट्स, उनकी जड़ें जो है, टू द टेक्निक्स ऑफ मूवमेंट कोडिफाइड, उसके तकनीकों को क्या गया, संहिता बंद किया गया है इन द नाट्य शास्त्र। कहां में? नाट्य शास्त्र में, ठीक, इन द नाट्य शास्त्र। अब द आर्टिकल है तो नाट्य शास्त्र हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। और इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आ गया तो वर्ब का चौथा फॉर्म आएगा, और नहीं तो कोई नाउन आ जाएगा। आगे नाट्य शास्त्र में, अब जब हम बोल रहे थे कोडिफाइड का मतलब, तो हम बार बार बोल रहे थे कंपाइल करना। बार बार क्लोज पैसेज सॉल्व करते वक्त ये हमेशा दिमाग में रखेगा कि अगर क्लोज पैसेज में कोई ऐसा वर्ड यहां यूज हुआ है और वही वर्ड अगर कोई ऑप्शन में मिल गया तो 90% चांसेस होता है कि आंसर वही होता है, ठीक। और कोडिफाइड का मतलब होता है कंपाइल करना, बंद करना, जमा करना। तो इसका मतलब है कि अब डिसब्रस्ट का मतलब होता है किसी को कीमत चुकाना। तो क्या कीमत चुकाएंगे हम? बाय भरत मुनि के द्वारा कीमत चुकाया गया। ये तो ऐसा ही खत्म हो गया। थोड़ा सा इसमें वर्ड मीनिंग जानना पड़ेगा। डिस्पर्स मतलब छितरा जाना, बट जाना, तितर बितर हो जाना। तो क्या इसको तितर बितर हो गया था भरत मुनि वाला, खत्म हो गया। कैप्चर कर लिया था भरत मुनि? नहीं, क्या किया था? कंपाइल किया था भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र में, इसको जमा किया था, कोडिफाइड किया था। तो कोडिफाइड मतलब भी होता है, अगर इसका मीनिंग पता हो तो कंपाइल्ड ही होगा आंसर, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। हम लिख देते हैं, पांचवा का बी है, चौथा का बी है, तीसरा का सी है, दूसरा का सी है, और पहला का हो जाएगा आपका बी, ठीक। तो ये था पूरा का पूरा आज ग्रामर। एक बार पूरा हिंदी समझ लेते हैं अच्छा से। डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म, क्योंकि अभी हिंदी इसलिए समझ लेंगे ना, क्योंकि जब हम ग्रामर बता रहे थे तो हिंदी समझ में नहीं आता कि क्या बता रहे हैं, इसीलिए। तो डांस एज एन आर्टिस्टिक फॉर्म, डांस जो कलात्मक रूप में है, फॉर्म एक्सप्रेशन इज एक्सट्रीमली ओल्ड, उसकी जो अभिव्यक्ति है वो बहुत पुराना है, ठीक। एविडेंस ऑफ डांस, डांस नृत्य का जो प्रमाण है, एज अ, किसके रूप में? क्रिएटिव फॉर्म, एक रचनात्मक फॉर्म में, इज अवेलेबल है। कहां पर? इन एंशिएंट लिटरेरी टेक्स्ट, मतलब प्राचीन साहित्य ग्रंथ में, पेंटिंग उसके चित्रकारी में, चित्रकला में, और एंड स्कल्पचर और उसके मूर्ति कला में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तीसरा में है कि मेनी ऑफ द डांस फॉर्म्स, बहुत सारे जो डांस के प्रकार है, फॉर्म है, ट्रेस पता करता है, मतलब इससे पता ही चलता है कि देयर रूट्स, उनकी जो जड़ें हैं, देयर उसके लिए आया है डांस के लिए, देयर रूट्स डांस फॉर्म्स के लिए है, इसलिए यहां देयर है। अगर सिंगुलर होता तो हिज का प्रयोग करते हैं। डांस फॉर्म्स, देयर रूट्स, उनकी जो जड़ें हैं, टू द टेक्निक्स, मतलब उनकी जड़ें जो है, टू द टेक्निक्स ऑफ मूवमेंट, वो जो तकनीक है मूवमेंट का, कोडिफाइड संहिता बंद करता है, मतलब कंपाइल करता है, एक जगह जमा करता है इन द नाट्य शास्त्र। कहां पे? नाट्य शास्त्र में, जो किसके द्वारा कंपाइल किया गया था? कंपाइल्ड बाय भरत मुनि, जो भरत मुनि के द्वारा कंपाइल किया गया था, ठीक। तो ये था क्लोज पैसेज, जिसमें हम ग्रामर अच्छे से सीखे कि कौन ग्रामर कहां पे यूज होता है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।